था। आज वो 4 आतंकवादी कहाँ है? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए। 4 आतंकवादी कहाँ है? जरा ओके शहजाद पुनावाला से मत पूछिए और आप सरेंडर चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है, मेरा चश्मा राष्ट्र को देखने वाला चश्मा है, मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। इसीलिए शशि थरूर ने उनका बयान सुनकर मचा दिया कांग्रेस में बवंडर। ऐसे क्यों हुए मजबूर कि देश की जनता लगे लंगूर? अरे ऐसा क्या वोट बैंक का है नूर कि आपको करना है केवल सवाल भरपूर सेना के शौर्य पर। गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति गिनवाई, बताइए आप उसका खंडन करते हैं? बहुत गलत, जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं, हिल गए हैं और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति, ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है। हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए। हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए। ये पूछ रहे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें हैं? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है। अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी? इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है। आप बताइए, भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे मानते हो उस बात को? हम तो ट्रम्प को ही नहीं मानते, तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो? तो फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। नमस्कार दोस्तों, आज के इस डिबेट शो में आप देखेंगे कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा ऑपरेशन और सिंदूर मुद्दे पर अपनी रणनीति को सामने रखा। ये बहस सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक बड़ी सोच और चाल का हिस्सा लगती है। इस डिबेट में कुछ ऐसे पल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या ये एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है या फिर पुराना खेल दोहराया जा रहा है? कृपया करके वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर मिनट के साथ मामला और पेचीदा होता जाता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये डिबेट कैसा लगा, किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके एक शेयर से ये सच ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है, इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके शहजाद पुनावाला सर, अब मैंने सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको मौका दिया। अब सिंदूर का सौदा और लगाते हो सिंदूर का पौधा, ये दिखावा है। पूरा देश सिंदूर का पौधा दिखावा है। ओके सरेंडर नरेंद्र, ये सही है, लेकिन जब शशि थरूर ने से पूछा गया सवाल तो वो मुस्कुराए। उन्होंने बोला किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं करा, लेकिन अभी भी उसी लाइन के साथ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। इसीलिए शशि थरूर ने उनका बयान सुनकर मचा दिया कांग्रेस में बवंडर, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बात में कोई दम नहीं है अंदर। मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। इनको डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, एमए पर भरोसा नहीं। चलिए छोड़ देते अपने नेता एसएमएस पर, शशि, मनीष और सलमान पर तो भरोसा कर दो, पर ये ट्रिपल आर की जो टिकड़ी है ना, रेवांत, रमेश और राहुल, ये पीपीपी पाकिस्तान फर्स्ट पलटन की तरह लगातार बोल रही है और पहले से इनकी आदत है। भाई इन्होंने अभी 26/11 की बात की, अमित जी 26/11 में तो इन्होंने हिंदुत्व को दोष दिया, आज तक दे रहे हैं, अभी तक नहीं माना है। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया तो सेना का अपमान और सांसदों का भी अपमान। जो राजीव राय है उनकी तुलना आतंकी से की है, पर छोड़ देते इस विषय को, आते हैं दूसरे विषय पर। देखिए, अब इन्होंने कहा कि सीज फायर करवाया। अरे भाई, ट्रंप तो चाहते कि कोई इलॉन मस्क से ही उनका सीजफायर करवा दे, वो हमारा क्या सीजफायर कराएगा जो खुद अपना सीजफायर नहीं कर पा रहा है। पर इनको भरोसा पूरा है। पर मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, देखिए सरेंडर है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दूध टेढ़ी किसने करवाई भाई? फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 28 किलोमीटर 10 सेकंड मात्र। 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट। 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम शामिल है, ये कहकर सरेंडर। ये पहले तो केवल सेना का अपमान करते थे सड़क का गुंडा बोलकर, अब सेना और जवान के साथ जनता का भी अपमान करने लगे। ऐसे क्यों हुए मजबूर कि देश की जनता लगे लंगूर? अरे ऐसा क्या वोट बैंक का है नूर कि आपको करना है केवल सवाल भरपूर सेना के शौर्य पर। को पूछे रगों में सिंदूर हो या खून हो, रगों में नशा नहीं होना चाहिए। तो मिल गई लाल बिहारी यादव, मैंने आपके विषय नहीं किया बाटी जी। लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, बोलते हैं पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं कराया, ये तो पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। और पुलवामा पर राम गोपाल यादव बोलते हैं वोटों के लिए करवाया गया। बोलिए रगों में कौन सा खून है भाई?
मैं आप पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, वरना रोने लग जाएंगे यहाँ पे। देखिए मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, रोते तो नहीं है राजकुमार भाटी, गारंटी मैं ले राजकुमार जी मेरे प्रति उनका बड़ा प्रेम है, ट्विटर पे जाके देख लीजिए। नहीं, छोड़ देते, इस विषय पे नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, भाटी जी ने 3 या 4 नाम गिनाए, मैं उनका बिना शर्त खंडन करता हूँ। रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति गिनवाई, बताइए आप उसका खंडन करते हैं? बहुत गलत था वो भी, इसको तो नहीं। मैंने पर उस पर बहुत चर्चा करी है, चाहे विजय शाह हो चाहे रामगोपाल यादव का बयान हो, लेकिन राजकुमार भाटी आपको बता रहा हूं, एक की बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य। जी जी, आगे 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 आगे, समय की सीमा को समझिए, समय की समय नहीं, उन्होंने पहली बार बोला था, इसलिए लंबा। इन्होंने कहा पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाटी जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, चार्जशीट फाइल है एनआईए ने, 42 एक्यूज्ड हैं और मुकदमा चल रहा है। जानकारी दुरुस्त कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज। नंबर 2, आपने कहा कि जी हमारे जिन्होंने कराया था वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, ये जानकारी भी दे देता हूँ। दूसरी बात, उसके बाद दूसरी बात, इन्होंने हमारे 2-3 लोगों के बीजेपी में जो हैं उनके बयान गिनवाए। एलओपी जो है वो क्या बयान दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं गद्दार है विदेश मंत्री, मुखबिर है वित्त मंत्री, विदेश नीति पंचर हो गई है, छुटपुट युद्ध हुआ है, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं डेलीगेशन, और ये टूरिस्ट पे जो सांसद गए हैं वो आतंकवादी की तरह। ये क्या बयान है? मुद्दे की गंभीरता को भूल गए हैं। अब पूछो कारण क्या है भूलने का? जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं, हिल गए हैं और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति, ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है, हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए, हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए, ये पूछे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है विपक्षी पार्टियों का। सेल्फ गोल है। विवेक, सेल्फ गोल के पहले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो 10 साल वाले अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी? इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है। जी। आप बताइए भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ, हमने भी तो कहा था। आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, हमने समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सुनिए, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और आप भी खड़े थे, कुछ नहीं हुआ था। हमने आपकी डिबेट में कहा, कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद? बताइए ना। हाँ बोलिए। मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया। अब लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में,